बलूचिस्तान ने फिर दहशतगर्दी। खुशदार में झालावान कॉम्प्लेक्स के करीब पुलिस वैन पर हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए निशाना बनाया गया। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब PSL की सिक्योरिटी के लिए नस्ब कैमरे चोरी। नामालूम चोर 8 कैमरे, फाइबर केबल, जनरेटर्स की बैटरियां ले उड़े। थाना गुलबर्ग में चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए सामान की मालियत 9 लाख रुपए है। मियां चन्नू के गांव 47 में लूट मार करने वाले डाकुओं पर देहातियों का हमला। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार। लाहौर के इलाके सुंदर में CIA पुलिस से चौहंग मुबैना मुकाबला। इश्तिहारी मुलजिम अब्बास उर्फ बासु हलाक, दीगर मुलजिमान फरार। दोहरे कत्ल के मुलजिम अब्बास ने बाप बेटे को सरेआम गोलियां मारी थी। लाहौर में कच्चा के हनी ट्रैप गैंग्स की कार्रवाइयां जोर पकड़ने लगीं। मुगवी शहरी की रिहाई के लिए डाकुओं ने 5 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। डाकुओं ने शहरी तसव्वुर हुसैन की दर्दनाक वीडियो लवाहिकीन को भिजवा दी। वालिद पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, बाजियाब करवाया जाए, बेटे का मुतालबा। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। साजिशों के अंदाता ने गॉडफादर फैज और हवारियों की मदद से उरूज पाया। अब ये इख्तिदार डूब चुका। प्लस्तर शुदा टांग तुम्हें मजीद नहीं बचाएगी। अदालतों ने फरार और इल्तिवा की भीख तुम्हारे मुजरिम होने का एतराफ़ है। सीनियर नायब सदर नून लीग मरीम नवाज के सोशल मीडिया पर इमरान खान पर लफ्जी वार। कहा कि इमरान तुम्हारी चोर डाकू की दास्तान मुंह के बल गिर गई। 58 अरब रुपए की चोरी, बीवी के जेवरात, तोशाखाना की डकैती और 5 क़िरात हीरे की अंगूठी की फाइलों पर दस्तखत। तुम तमाम बदउनवानियों के मुजरिम बनने वाले पहले वज़ीर आज़म हो। देखो इसी बिगड़ी शहजादी ने तुम्हें मात दी। आसिफ हजारी ने निज़ाम से लड़कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। तनकीद हुई, प्रोग्राम से शर्मशन हुई। आलमी इदारे और मुखालिफत करने वाले आज प्रोग्राम को सराह रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफे का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुर्बत, महंगाई और मुआशी बहरान है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोटी, कपड़ा और मकान के लिए सियासत की। राजनपुर के हल्का एन 193 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान आज सजेगा। 3,79,000 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में 237 पोलिंग स्टेशन कायम, 68 पोलिंग स्टेशन हसास करार। मुल्तान में भी PTI की जेल भरो तहरीक ड्रामा निकली। मुल्तान में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में कोई गिरफ्तारी न हो सकी। नवा शहर चौक पर PTI कारकुनान और रहनुमा पहुंचे, धरना दिया, तस्वीरें खिंचवाई, शुगल किया और चलते बने। खैबर पख्तूनख्वा में जेल भरो तहरीक के तीसरे रोज एक भी कारकुन रहनुमा ने गिरफ्तारी नहीं दी। रहनुमाओं ने पुलिस वैन पर चढ़कर तस्वीरें बनवाई और चलते बने। महमूद खान के घर के बाहर पुलिस ने ऐलान किया, लेकिन वो गिरफ्तारी देने ना आए। शाह फरमान को धूप में गर्मी लग गई। परवेज खटक ने पुलिस वैन में बैठने से इनकार कर दिया। असद कैसर, शहराम तरकई समेत तमाम मुकामी रहनुमा आंख बचाकर कट गए। शाह महमूद कुरैशी से मिलने आया था, बगैर कानून मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल भरो तहरीक के पहले रोज गिरफ्तारी। PTI रहनुमा आजम स्वाति, गिरफ्तारी के बाद दुहाइयाँ। वेटिंग लिस्ट में था, ना कोई कानून तोड़ा, ना कोई ट्वीट की, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के असरात। लाहौर में जमान पार्क से कारकुनों ने बोरिया बिस्तर समेट लिया। रहनुमाओं और साथियों की गिरफ्तारी के बाद कैंप से रवाना।
तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के असरात। लाहौर में जमान पार्क से कारकुनों ने बोरिया बिस्तर समेट लिए। रहनुमाओं और साथियों की गिरफ्तारी के बाद कैंप से रवाना। शर्जील मेमन की सिंध में जेल भरो तहरीक के लिए मुफ्त पिक एंड ड्रॉप सर्विस की पेशकश। कहा कि जेल भरो तहरीक की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआगो है, मगर अफसोस तहरीक का ऐलान करने वालों की टांगें कांप रही हैं। सईद गनी ने कहा कि सियासी तरबियत के लिए इमरान खान को साल 2 साल के लिए जेल जाना होगा। जेल भरो तहरीक में पीटीआई के 200 से ज्यादा लोगों को रिहाई की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का दावा। कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कमजोर करना सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने के मुतरादिफ है। अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई तो मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने इमरान खान की जल्द गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। कहा इमरान न्याजी ने नौजवान नस्ल को गाली गलोच की तरबियत दी, मोहसिनों को इबरत का निशान बनाया। वक्त आ गया है कि इमरान खान के तमाम केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सुने जाएं। मुल्क के मुआशी हालात ऐसे नहीं कि फौरी इंतखाबात करवाए जा सकें। अताउल्लाह तारण बोले कि निज़ाम इंसाफ के सामने कोई लाडला नहीं होना चाहिए। इमरान खान को हर तरह की सहूलियात मैसर हैं। मुतालबा किया कि इंतखाबात से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। इमरान खान ने अपने खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दे दी। कहा कि मुकदमा झूठा और मनगढ़ंत है। पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम किया गया। मैंने हमेशा कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी पर यकीन रखा। एफआईए का इमरान खान का तिब्बी मुआयना करवाने के लिए अदालत से रुजू। बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पिम्स या पॉली क्लिनिक अस्पताल को बोर्ड बनाने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान को ऑर्थोपेडिक का मसला है, लेकिन वो रिपोर्ट अपने ज़ेरे सरपरस्ती चलने वाले कैंसर अस्पताल की जमा करवा रहे हैं। अबूरी ज़मानत मिलने के बाद इमरान खान रियायत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तफ्तीश में ताउन भी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अज़ खुद नोटिस केस। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई की जानिब से नई दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की अपील कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर नकवी को शामिल न करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दोनों जजेस पहले से अपना माइंड केस में अप्लाई कर चुके हैं। कई आइनी और कानूनी सवाल सामने आ चुके हैं जिन पर समाअत ज़रूरी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का एक और दौर। पॉलिसी रेट 2% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पावर सेक्टर से मुताल्लिक़ तफसीलात तय होने पर स्टाफ लेवल मुआहदा किया जाएगा। आलमी इदारा मालियात पाकिस्तान को कर्ज देने वाले मुल्कों से भी बात कर रहा है। तवानाई की बचत के लिए सिंध में मार्केटों की बंदिश का नया हुक्मनामा। कराची में मार्केटें 8:30 बजे बंद करने की हिदायत जारी। वजारत बराए बैनुल-सूबाई राब्ता ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। शादी हॉल और होटल्स 10 बजे बंद करने का हुक्म। कराची पुलिस ऑफिस हमला केस की तहकीकात में पेशरफ्त। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। गाड़ी आखिरी बार 2016 में कोयटा के शफीक नामी शख्स को बेची गई। सीरीडी हुकाम ने गाड़ी फरोख्त करने वाले शोरूम मालिक को हिरासत में ले लिया। साबिक सदर जरदारी के KPO ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों की तारीफ। एहलकारों को एक रैंक प्रमोट करने की हिदायत। सरगोधा में शादी की तकरीब से वापस जाने वाली खातून से डाकुओं की मुबैना ज्यादती। मुसल्लह मुल्जिमान ने चिंची रिक्शे पर सवार खानदान से लूटमार की, फिर एक खातून को ज्यादती का निशाना बनाकर खेतों में फेंक दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पंजाब में पतंगबाजी से अमवात दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। तमाम अक़साम की डोरें पतंगे बनाने, फ़रोख्त करने और रखने पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से नोटिस जारी।
और गलत खबरों और झूठ के प्रचार में भारत का कोई सानी नहीं। भारतीय न्यूज़ एजेंसी का भारतीय मीडिया के मुंह पर एक और तमाचा। जाली NGOs के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ तकरीबात और मुजाहरे करवाए जाते हैं। उन्हें ANI के जरिए सच्ची कहानी के उन्वान से वायरल करने का इंकशाफ। तमाम जाली नेटवर्क्स को दिल्ली श्रीवास्तव ग्रुप चला रहा था।